हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम बच्चों अपनी 5वां चैप्टर आज हम करने वाले हैं लोकतांत्रिक अधिकार का। इससे पहले बच्चों आपको 4 चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है बच्चों तो आप पहले उन 4 वीडियो को देख लें। लाइन से एक एक कर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि बच्चों आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम चालू है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इससे पहले आज का मोटिवेशन कोट से कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो सफलता बच्चों ऐसी नहीं मिलेगी, आप मेहनत करोगे, आप हार्डवर्क करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, जब भी जाकर आपको सफलता मिलने वाली है। तो देखिए बच्चों, ये आपकी लोकतांत्रिक राजनीति हम कर रहे थे, जिसमें हमने अपना अध्याय 1 बच्चों लोकतंत्र क्या और क्यों कर लिया है, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, साथ ही साथ में संस्थाओं का कामकाज, ये 4 चैप्टर बच्चों कर लिया। अंतिम चैप्टर है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार। इसके बाद हम बच्चों इकोनॉमिक्स की क्लास चालू करेंगे, यानी अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि अधिकारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना अधिकार के हम बच्चों सड़क पे चल भी नहीं सकते। तो ध्यान रखना, इन्हीं अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे देश में बच्चों ये अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमें मिले हैं। तो यदि पूछे हमारे देश में बच्चों मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार के रूप में बच्चों इन अधिकारों की व्याख्या की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अधिकारों के महत्व का अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है जिससे जीवन में अधिकारों का अभाव है। यानी अगर अधिकार नहीं रहेंगे बच्चों तो हमारा जीवन कैसा होगा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें हम बच्चों एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। निम्नलिखित 3 उदाहरणों के माध्यम से हमें पता चलेगा कि अधिकार के बिना जीवन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम गुआंतानामो बे जेल का उदाहरण देखेंगे। और ये जेल बच्चों किसका है, अमेरिका का जेल है, जो कि क्यूबा के जस्ट नीचे है। तो अमेरिकी फौज ने क्या किया था बच्चों, जब उनके वहाँ पे 9/11 का हमला हुआ था तो 600 से भी ज़्यादा लोगों को दुनिया भर से चुपचाप पकड़ लिया था और इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित जेल में लाकर डाल दिया था, बंद कर दिया गया था बच्चों। इनके साथ बच्चों अमानवीय दशा में व्यवहार किया गया था। और अमेरिका की सरकार कहती है बच्चों कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन है। और न्यूयॉर्क में हुए जो 9/11 की घटना थी ना बच्चों, यानी कि 11 सितंबर 2001, अमेरिका में बच्चों डेट को और मंथ्स को आगे पीछे लगते हैं। तो 9/11 का मतलब होता है बच्चों 11 और सितंबर 2001 को ये हमला हुआ था। और उनको लगता है बच्चों कि ये लोग उस हमला के लिए दोषी हैं। तो अनस के पिता का नाम जामिल अल बन्ना था। उन 600 लोगों में से एक थे और उनके घर वालों तक पता नहीं था बच्चों कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनको सिर्फ संदेह के आधार पर बच्चों पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। अधिकांश मामलों में बच्चों गिरफ्तारी जो थी ना, वो किसी को सूचना नहीं दिया गया था, बिना सूचना दिए गिरफ्तारी की गई थी। परिवार वालों को भी बच्चों संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि तक को, यहाँ तक कि इन कैदियों से बच्चों मिलने की इजाज़त ही नहीं थी। ना ही ये कैदी बच्चों किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते थे। बाद में बच्चों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वहाँ पे गुआंतानामो बे जेल में स्थित कैदियों की स्थिति के बारे में कैसे भी कर बच्चों सूचनाएं इकट्ठी की। और इकट्ठे करने के बाद बच्चों वहां पे उनके ऊपर जो जुल्म हुआ था ना, उनके बारे में पता लगाया था। तो पता चला बच्चों उनको कि कैदी जो है ना, वो भूख हड़ताल करके अपनी स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहते थे। यानी वो गुआंतानामो बे जेल में हो रहे अमानवीय व्यवहार का विरोध कर रहे थे। और बच्चों तो उन्होंने भूख हड़ताल कर लिया। भूख हड़ताल करना उनके लिए इतना भारी पड़ा कि उनको जोर जबरदस्ती बच्चों नाक के रास्ते जबरदस्ती खाना खिलाया गया था। निर्दोष करार कैदियों को भी वहां की सरकार रिहा नहीं कर रही थी। बाद में बच्चों जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा गुआंतानामो बे जेल को बंद करने का आदेश भी दिया गया था, तब भी अमेरिका ने उससे मानने से साफ इनकार कर दिया था। तो देख रहे बच्चों, ये अधिकारों के बिना जीवन था। जब एक देश की सरकार ने कई सारे देशों के जो है आम नागरिकों को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया, उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया था।
इसी प्रकार से बच्चों सऊदी अरब है। सऊदी अरब में जैसा कि आप जानते हैं बच्चों राजतंत्रात्मक अर्थात राजा का शासन है, और सऊदी की सरकार जो है अपने नागरिकों के साथ बच्चों दोहरा बर्ताव करती है। दोहरा कैसे बच्चों, कि वहाँ पे पुरुषों के लिए अलग से कानून है बच्चों और स्त्रियों के लिए अलग है। पुरुषों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है, स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। देश में एक ही वंश यानी वंश का शासन चलता है बच्चों, और जनता को इसे चुनने और बदलने की कोई भूमिका नहीं होती है। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करता है और उनको हटा भी शाह ही सकता है। यहाँ तक कि बच्चों वहाँ के न्यायाधीशों यानी जजों का चुनाव भी कौन करता है, शाह परिवार के लोग ही करते हैं। न्यायालय के निर्णय को शाह पलट सकता है यानी उसको बदल भी सकता है बच्चों। कोई व्यक्ति हो गया या राजनीतिक दल हो गया, कोई भी संगठन हो गया, यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं होती, ना ही कोई बना सकता है। मीडिया भी बच्चों शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबरें छाप नहीं सकता है। जनता की को कोई भी धार्मिक आज़ादी नहीं है। यदि सऊदी में किसी गैर मुस्लिम धर्म को अपने धर्म के बारे में पूजा अर्चना करनी है तो वे सभी सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं। घर के बाहर बच्चों धर्म को लाना वहाँ पे अवैध, यानी धर्म के सिर्फ मुस्लिम ही वहाँ का एकमात्र धर्म है बच्चों, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। और ये सऊदी अरब में बच्चों जहाँ की खुद की सरकार खुद के नागरिकों के साथ क्या करती है, दोहरा बर्ताव करती है। उसके बाद बच्चों केवल मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। दूसरे धर्मों के सार्वजनिक रूप के से जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ना, उन पे रोक लगा रखी है बच्चों। लोग अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं। सऊदी अरब में बच्चों औरतों और पुरुषों में भी वैधानिक रूप से अंतर किया गया है। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको वोट का अधिकार नहीं था। 2015 में बच्चों महिलाओं को भी वोट का अधिकार मिल गया। सऊदी अरब में महिलाओं पर अनेक सार्वजनिक पाबंदियां लगी थी, जैसे मताधिकार नहीं कर सकती थी बच्चों, वाहन नहीं चला सकती थी। लेकिन 2015 में बच्चों सऊदी की महिलाओं को वोट का अधिकार मिल गया। तो ये देखा बच्चों एक ही देश की सरकार कैसे दोहरा बर्ताव कर रही है अपने ही नागरिकों के साथ में। अगला है बच्चों कोसोवो के बारे में। तो कोसोवो के जातीय नरसंहार के बारे में पढ़ेंगे। तो कोसोवो बच्चों जो पुराना यूगोस्लाविया था ना, उसी का एक प्रांत था, और यहाँ पे पहले लोग जो थे ना अल्बानियाई लोगों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन बाद में यूगोस्लाविया से कोसोवो अलग हुआ बच्चों, तो अब देश में सर्ब लोग क्या हो गए, बहुसंख्यक हो गए, यानी सर्ब बहुसंख्यक हो गए, अल्बानियाई थोड़ा अल्पसंख्यक हो गए। और जो सर्ब थे ना, तो उन्हीं को सपोर्ट करने वाली बच्चों एक उग्र राष्ट्रवाद भक्त मिलोसेविक ने कोसोवो में चुनाव जीतकर हासिल कर लिया। और ये मिलोसेविक किसको सपोर्ट करते थे बच्चों, सर्ब को सपोर्ट करते थे। मिलोसेविक सरकार ने क्या किया, अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। और ये लोग चाहते थे बच्चों कि जो अल्बानियाई है ना, वो जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या तो सर्बों का प्रभुत्व जो है स्वीकार कर लें। फिर बाद में बच्चों क्या हुआ, कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में अल्बानियाई परिवार एक के साथ एक घटना घट गई। उसमें 74 वर्ष की बच्चों बतीसा होम्स अपने 77 वर्ष के पति इजेत के साथ बैठकर आग ताप रही थी बच्चों। ठंड का टाइम था, और वहीं पे अचानक से बच्चों सर्बिया की फौज शहर में घुस आई और वहां पे अचानक से विस्फोट होने लगा। उसके बाद बच्चों तभी दरवाजा खोला जैसे ही उसने 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आ घुसे और उन्होंने पूछा बच्चों कि बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे। इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी और हमसा की शादी की अंगूठी और उसके जितने भी संसाधन से सारे महत्वपूर्ण संसाधन ले लिए। सिर्फ एक कपड़े में उसको घर से बाहर निकाल दिया और देखते ही देखते बच्चों कि उसको उसके घर में आग लगा दी। बरसात में वो बेसहारा बेबस लाचार सड़क पे खड़ी हो गई थी। ये सब उसके साथ जनता के द्वारा एक चुनी हुई सरकार के आदेश से ने किया था। नरसंहार देश की सेना ने लोकतांत्रिक नेता के कहने पर ही किया था, जो जातीयता पूर्वाग्रह से प्रेरित था। आखिरकार कई देशों की दखल के बाद ये काम रुक गया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मिलोसेविक के खिलाफ बच्चों मानवता के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया। तो देखा बच्चों बिना अधिकार के हमारे वहाँ कैसे जीवन होता है। हमने ग्वांतानामो बे जेल के बारे में पढ़ा, सऊदी के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ में कोसोवो में जातीय नरसंहार के बारे में पढ़ा। किस प्रकार अल्बानियाई लोगों के साथ जो मिलोसेविक की पार्टी थी ना, उन्होंने क्रूरता भरा व्यवहार किया था। तो आगे बच्चों ऐसे व्यवहार ना हो, इसीलिए हर देश में क्या होता है, कानून होता है, एक संविधान होता है जिसके द्वारा उस सरकार का गठन होता है और वो एक लिमिट तक ही काम कर सकती है।
तो आइए बच्चों जानते हैं कि लोकतंत्र में अधिकार क्या क्या होते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। और ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। और हर एक लोकतंत्र में बच्चों चुनाव होता है और चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि हर 5 साल में हम चुनते हैं और यदि कोई हमें अच्छा नहीं लगता तो उसको हम वोट नहीं भी दे सकते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है? अधिकार होता है बच्चों। लोकतंत्र में नागरिकों को महत्वपूर्ण अधिकार दिया जाता है और अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश है ना, इनको सूचीबद्ध कर कर रखती हैं, यानी कि इन अधिकारों को बच्चों लिख कर रखती हैं। तो ये ध्यान रखना, अधिकार का मतलब ये होना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा हो बच्चों, उसके सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए और लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। अधिकार का मतलब ये नहीं है बच्चों कि सिर्फ कागज में दे दिया अधिकार और उनके हम जीवन जीने के अधिकार से उनको वंचित करते हैं। कुछ भी गलत होता है या कुछ गलत करता है तो दोनों पक्षों की बातों की जांच परख करनी चाहिए बच्चों। तो ये अधिकार होता है, यानी लोगों की सुरक्षा हो। जैसा कि आपने देखा बच्चों कि अल्बानियाई लोग उसी देश के थे, कोसोवो के, लेकिन उनको सुरक्षा प्रदान नहीं था, उनका सम्मान नहीं किया गया था। सऊदी अरब में महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया था, उनको समान अवसर नहीं दिया जाता। तो ये बात ध्यान रखना। यदि आपसे पूछे बच्चों अधिकार की परिभाषा क्या है, तो अधिकार लोगों के तार्किक दावे होते हैं। यानी अधिकार का मतलब क्या होता है? एक दावा ही तो होता है, ये तार्किक दावे हैं और इन्हें समाज से बच्चों स्वीकृति मिली होती है और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। तो अधिकार का मतलब क्या होता है बच्चों? लोगों के तार्किक दावे जिनको समाज से स्वीकृति मिली हो और अदालतों से मान्यता मिली होती है। और लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकार का होना बहुत जरूरी है, यानी ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में अधिकार लोगों को मिला हुआ होता है, यानी उनके पास क्या होता है? अधिकार होता है। तो लोकतंत्र में अधिकार तो होना जरूरी है, क्योंकि ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके, लोगों का सम्मान हो सके, लोगों को बराबर अवसर मिल सके, किसी भी लोगों के साथ भेदभाव ना हो सके, उनके जीवन जीने के अधिकार से उनको वंचित ना कर सके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र में अधिकारों या लोकतांत्रिक अधिकार की क्या ज़रूरत है? तो इसमें हर नागरिक को वोट देने का, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार होता है। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति वोट लड़ सकता है या वोट दे सकता है। और वोट देने की वर्ष आयु बच्चों पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, अब कितनी है? 18 वर्ष है। लोकतांत्रिक चुनाव में लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाने और इनकी गतिविधियों को आज़ादी भी होती है। यानी लोग जब वोट देते हैं बच्चों तो वो अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं कि हमें किस विचार की पार्टी हमें पसंद है। अधिकतर बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। अधिकार क्या करती है बच्चों? जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक लोगों को दबाते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से रक्षा कौन करता है बच्चों? अधिकार करता है, इसलिए अधिकार जरूरी है। अधिकतर स्थितियां बिगड़ने की तरह एक गारंटी के जैसा होता है। सरकार भी कभी कभी तानाशाही करने लगती है, इससे बचाने के लिए संविधान बनाया गया है जिसे सरकार भी बच्चों उल्लंघन नहीं कर सकती। तो लोकतंत्र में अधिकार की जरूरत इसीलिए होती है ताकि सभी लोगों को वोट देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार हो, बहुसंख्यक से बचने का अधिकार हो और स्थिति बिगड़ने पे गारंटी के जैसा हमारे पास कुछ हो। और तानाशाही सरकार कभी कभी क्या करती है? हमारे अधिकारों का हनन कर सकती है। तो हमने ऐसा कर रखा है बच्चों कि सरकार भी इन अधिकारों को हमसे छीन नहीं सकती है। उसके बाद आएगा बच्चों कि भारतीय संविधान में अधिकार। तो भारतीय संविधान में अधिकार है, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। और ये इस प्रकार मौलिक है कि स्वयं सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती। अनुच्छेद 12 से 35 में है बच्चों। और यदि पूछे भाग 3 में कहाँ से लिया गया बच्चों? अमेरिका से। भारतीय संविधान में अधिकार कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया गया है। तो अधिकार, कुछ अधिकार जो हमारे जीवन के लिए मौलिक होते हैं बच्चों, उन्हें भारतीय संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया है, अलग से दर्जा दिया गया है और इन्हीं को हम मौलिक अधिकार कहते हैं, यानी जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। और ये बुनियादी मानव अधिकार ही होते हैं जो कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए जाते हैं।
और ये अधिकार संविधान के द्वारा गारंटी की तरह होते हैं। वे अपने सभी नागरिकों के लिए समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता और न्याय और सुरक्षित करने का वादा भी करते हैं। इसलिए वे भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता को बतलाते हैं। यदि पूछे बच्चों भारतीय संविधान में अधिकार क्या है, तो ऐसी चीजें बच्चों जो हमारे जीवन के लिए मौलिक होती है, भारतीय संविधान में उनको अलग से विशेष दर्जा दिया गया है। स्वयं सरकार भी बच्चों उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। जैसे समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, न्याय होना चाहिए सबके साथ, सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों बुनियादी विशेषताओं को हमने क्या कर रखा, अपने संविधान में लिख रखा है, जिनको हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में बच्चों भाग 3 में है और अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद आएगा बच्चों, तो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से अधिकार है, मौलिक अधिकार। तो हमारे उसमें 6 मौलिक अधिकार है बच्चों। पहले 7 मौलिक अधिकार था। 7वें मौलिक अधिकार का नाम था बच्चों संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को बच्चों हटा दिया गया है और ये अब एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार रह गया है। कौन सा संविधान संशोधन बच्चों? 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको समान माना जाएगा बच्चों। पहला समानता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सबको कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता है, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है बच्चों, अभिव्यक्ति की और बोलने की स्वतंत्रता है, कोई सा भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों इसमें आता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, अपने धार्मिक आचरण को बाहर समाज में कर सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बच्चों हम आत्मा कहते हैं। और आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा था। उसके बाद है बच्चों जो जैसे कि मैंने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो बच्चों से काम नहीं करा सकते बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों से हम काम नहीं करा सकते, उनको शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 से क्या है बच्चों? शिक्षा का अधिकार है ना। उसके बाद आएगा बच्चों शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है ना, यानी अल्पसंख्यक लोगों को यह अधिकार प्रदान है। तो भारत में कितने मौलिक अधिकार है बच्चों? 6। पहले कितने थे? 7। तो पहला मौलिक अधिकार बच्चों समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक शिक्षा, 5वां शिक्षा और संस्कृति, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार आपको याद करना है। तो आइए बच्चों पहले मौलिक अधिकार से स्टार्ट करते हैं। समानता का अधिकार, यानी सरकार किसी से भी उसके धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। दूसरा बच्चों दुकान, होटल, सिनेमाघर जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश पे वर्जित नहीं लगा सकते हैं। तीसरा बच्चों कि हम दूसरे में क्या था, होटल जाने से, सिनेमाघर जाने से कोई जाति धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा है बच्चों सरकारी में किसी भी पद की नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है, यानी कोई भी इंसान वो योग्यता रखता हो सरकारी नौकरी को पा सकता है। किसी भी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून बच्चों समान रूप से लागू होता है और कोई भी व्यक्ति बच्चों कानूनी रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। यानी कानून के आगे बच्चों सब लोग बराबर है, राष्ट्रपति हो चाहे रिक्शा वाला हो, कानून के समक्ष सबकी क्या है, समानता है। तो ये समानता का अधिकार है बच्चों, यानी सभी लोग बराबर है, किसी के साथ जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता 14 है, कानून के आगे सब लोग बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है बच्चों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 कहता है बच्चों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 एक अनुच्छेद 16(4) आता है बच्चों आरक्षण की व्यवस्था, यानी आरक्षण है जो गरीब लोग हैं ना उनको आरक्षण है, अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 17 बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है बच्चों छुआछूत का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 बच्चों उपाधियों का अंत। तो ये पहला अधिकार था बच्चों आपका समानता का अधिकार।
दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है बच्चों आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक है, 22 तक है। और अनुच्छेद 19 में बच्चों 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने का अधिकार है, अपने विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उसके बाद आएगा बच्चों शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं पे भी आने जाने घूमने की स्वतंत्रता है, और देश के किसी भी भाग में रहने की और वहाँ पे बसने की भी स्वतंत्रता है, और कोई भी काम करने, धंधा करने या पैसा करने की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है बच्चों स्वतंत्रता के अधिकार में, वाक स्वयं आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी जो ऊपर दिया गया है। अनुच्छेद 20 क्या है बच्चों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 है बच्चों प्राण और दैविक स्वतंत्रता, यानी जीवन जीने का अधिकार है। 21 ए क्या है बच्चों, शिक्षा का अधिकार। और 22 क्या है बच्चों, गिरफ्तारी से संरक्षण की, कोई भी हमें गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है बच्चों हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को मना करता है, यानी इंसानों को हम खरीद और बेच नहीं सकते। संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने को मना करता है, और संविधान बच्चों बाल मजदूरी के लिए भी मना करता है कि हम बच्चों से काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23 क्या कहता है बच्चों, मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 24 है बच्चों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन को मना करता है, यानी 23 क्या कहता है बच्चों बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, किसी को बिना पैसा दे काम नहीं करा सकते, मानव का व्यापार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 14 कहता है 24 कहता है बच्चों कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, यानी हम छोटे छोटे बच्चों से कारखानों में काम नहीं करा सकते। याद करो बच्चों अनुच्छेद 21 से उनको किसका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। किसका है बच्चों, शिक्षा का अधिकार, यानी पढ़ने का अधिकार है उनको। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि हम अपने मर्जी से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धार्मिक संस्थान यानी बच्चों मंदिर मस्जिद बना सकते हैं, सरकार किसी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो नागरिकों में बच्चों विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला से रोका जा सकता है, यानी अगर सरकार कोई सरकारी स्कूल खोलती है ना बच्चों, तो वहाँ पे तुम्हारा धर्म या जाति नहीं पूछा जाएगा, सबको अधिकार दिया जाएगा बच्चों, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, सभी अल्पसंख्यक अपने पसंद के शैक्षिक संस्थान भी खोल सकते हैं। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार मतलब ये बच्चों अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम है उनके लिए ये अधिकार है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति को बचा सकते हैं बच्चों। अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में होते हैं वो अपनी भाषा को बचाएं, संस्कृति को बचाएं। अनुच्छेद 30 क्या है, अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, जैसे बच्चों मुस्लिमों में मदरसा का खोला जाना अनुच्छेद 30 में, क्योंकि वो अपने शिक्षा और संस्कृति को बचाना चाहते हैं। अगला है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को बच्चों भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही है। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए है ना निर्देश देने हैं, आदेश या रिट, उसको आदेश या बच्चों रिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। और जो निम्नलिखित हैं, रिट 5 प्रकार के होते हैं बच्चों, आपको बस नाम याद करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार प्रच्छा। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करती है कौन बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो रिट जारी करने का अधिकार किसका है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट को है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। और बच्चों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संवैधानिक उपचार को के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बच्चों पढ़ा होगा आपने, 12 अक्टूबर 1993 को ये बना था। अगर पूछे मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को बना था। और ये आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत में प्रतिबद्ध है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को बच्चों कुछ अधिकार मिले हैं, जैसे कि निजता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और उन पे पहुंच का अधिकार। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं। अगला है बच्चों
अधिकार शब्द का क्या अर्थ है बच्चों, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो आपको बता दिया। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब क्या है, तो अधिकार का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो और जिसको समाज ने स्वीकृति दिया हो, कोर्ट ने भी उसको मान्यता प्राप्त की हो, तो उसे अधिकार कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है बच्चों की सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगी। समानता के अधिकार के बारे में बता देना बच्चों की समानता का अधिकार क्या है। उसके बाद बच्चों शिक्षा का अधिकार, तो जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाया जाना जरूरी है। उसके बाद आता है बच्चों नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो मैंने बताया था बच्चों न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट। और कितनी रिट जारी करता है बच्चों, 5 रिट जारी करता है। सूचना का अधिकार क्या है बच्चों, तो सूचना का अधिकार है मतलब कि सरकारी दफ्तरों से सूचना पाने का अधिकार है, तो ये सूचना का अधिकार है बच्चों। वह कौन सा देश है जहां अगर कोई व्यक्ति या उस पर आश्रित व्यक्ति अपने आप को पाल नहीं सकता तो सरकार उसको आर्थिक सहायता देगी बच्चों, तो इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट करके बताना है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, ये मैंने बताया था आपको कि हमारे वहाँ मानवाधिकार कब बना था, 12 अक्टूबर 1993 में बना था बच्चों। और मानवाधिकार दिवस लेकिन मनाते कब है बच्चों, 10 दिसंबर, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा आया था। उसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि भारत में हर व्यक्ति को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, उनके बारे में लिखना है। समानता के अधिकार को बताना है, स्वतंत्रता के अधिकार को बताना है आपको, शोषण के खिलाफ जो अधिकार है उनके बारे में बताना है, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इन सब में बच्चों सिर्फ मौलिक अधिकार को आपको जो ऊपर के नोट्स में याद करोगे उन्हीं के बारे में बताना है। तो ये थे बच्चों आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ में एमसीक्यू और बच्चों आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ बच्चों अधिकार चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे बच्चों जल्दी अगले वीडियो में। हम अपना कोर्स बच्चों जल्द से जल्द कंप्लीट करें क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट शीट आ गई है और इसमें हमारा फोकस है बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको कम समय में हम बता दें। थोड़ा जल्दी हो रहा है बच्चों, लेकिन आपको हम पूरा कंटेंट कराने वाले हैं। मिलेंगे बच्चों अगली बुक जो कि हम अरसा स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।